नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसी मशहूर लेखक ने लिखा था, नाम में क्या रखा है, लेकिन लगता है कि भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इसके विपरीत काम करने का ही सोचा है। अब साध्वी ने भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग की है। यह वही स्टेशन है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को यहां अपने आने वाले दौरे को लेकर के करने वाले हैं। अब पीएम के आने से पहले साध्वी का ट्वीट सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मोदी जी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने की घोषणा करेंगे। अब साध्वी का विश्वास कायम रहता है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब भोपाल किसी जगह का नाम बदलने की मांग यहां पर उठ रही हो। इससे पहले भी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की थी, और इससे पहले भी साध्वी प्रज्ञा समेत कई नेता कई इलाकों का नाम बदलने की मांग भी कर चुके हैं। अब प्रज्ञा की मांग पर कांग्रेस ने भी सियासत की रोटी सेकना शुरू कर दिया और इसके लिए मौका नहीं छोड़ा। अब नाम बदलने की सी राजनीति पर आज बड़ी बहस होगी, लेकिन उससे पहले नेताओं की इस पूरे विषय को लेकर के प्रतिक्रियाएं क्या है, जरा वो आप देखिए। 15 नवंबर को भोपाल के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। हबीबगंज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन खुद पीएम मोदी 15 नवंबर को भोपाल में करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं भोपाल की नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग में क्या अंतर है। भोपाल की जो पुरानी हबीबगंज बिल्डिंग है, हालांकि वो भी वर्ल्ड क्लास दर्जा देने की उसको बात की जा रही थी, लेकिन बाद में जब हबीबगंज की रेलवे की जो बिल्डिंग थी पुरानी वो छोटी पड़ने लगी, तो बाजू में ही जमीन आरक्षित करके बड़ी नई बिल्डिंग बनाई गई है। 100 करोड़ की लागत से ही ये वर्ल्ड क्लास सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन बनाया गया है। बताया जा रहा है कि भारत का ये दूसरा सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसके नाम बदलने को लेकर मांग उठ रही है। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन से बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखने की मांग की है। लंबे समय से बीजेपी नेता ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन को अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन में तब्दील करने की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ पहला मामला नहीं है, बल्कि भोपाल में उत्तर प्रदेश में जब नाम बदलने की पूरी सियासत शुरू हुई और लगातार नाम बदले गए, इसके बाद मध्य प्रदेश शहर का नाम बदलने की भी मांग की गई थी, जिसे भोजपाल राजा भोज के नाम पे भोपाल से भोजपाल जो पुराना नाम था वो करने की मांग की गई थी। इसके अलावा भोपाल के जवाहर चौक, मीना बाजार, जुमेराती चौक, लाल घाटी और बैरागढ़ के नाम भी बदलने की मांग लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही है। हालांकि कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है और इसे दिखावे की राजनीति करार दे रही है। लेकिन हबीबगंज की सौगात तो भोपाल वासियों को मिल ही रही है, लेकिन उसके नाम बदलने की सियासत भी अब मध्य प्रदेश में। तो नाम की सियासत के केंद्र में हबीबगंज रेलवे स्टेशन आ चुका है, लेकिन ऐसे में सियासी बयान इसमें सामने आ रहे हैं। लगातार राजनीतिक तौर पर तीर चले रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या कहकर के डिफेंड कर रही है, जरा वो आप देखिए। नाम को लेकर कोई विवाद होने का कारण नहीं है। अगर नामकरण केंद्र का रेल विभाग करता है तो मांगों के आधार पर कर रहा है, तमाम लोगों की मांग रही है, और उसके आधार पर अगर अटल जी के नाम पर करता है तो कांग्रेस की आपत्ति केवल इसलिए हो सकती है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में जन्मे हैं, जिनका मध्य प्रदेश से लगाव रहा है, जो मध्य प्रदेश से चुनाव भी लड़े हैं, मध्य प्रदेश की रग रग से वाकिफ रहे हैं, तो कांग्रेस को भी बड़े मन से खुशी जाहिर करना चाहिए। लेकिन इतनी तंग दिल कांग्रेस है और इस प्रकार विपक्ष की भूमिका निभा रही है मानो कोई प्रतिद्वंदी हो। मुझे लगता है थोड़ा बड़ा मन दिखाएं, स्वागत करें। देखिए, भोपाल स्टेशन हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने का सवाल जब उठता, जब आप राजीव गांधी के खेल रत्न सम्मान को आपने बदल दिया, तो फिर अटल जी के नाम पे स्टेशन कैसे रखा जा सकता है, ये एक अपने आप में सवाल है। साध्वी प्रज्ञा जी क्या बयान देती हैं शाम को, उनको भी याद नहीं रहता है। प्रधानमंत्री मोदी को ला करके भोपाल की सड़कों को चमन बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार बहुत काम कर रही है। कल तक गड्ढे से भरी सड़कें थी, आज प्रधानमंत्री के नाम पर लीपापोती की जा रही है। आदिवासी सम्मेलन में प्रधानमंत्री को लाया जा रहा है। मुझे ये बताने का कष्ट करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदिवासियों के हित में कौन सा काम किया है। चल रही है राजनीतिक तीर किस तरीके से चल रहे हैं वो आपने सुना। बयानों के तीर इस वक्त बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं।
चलिए ठीक है, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, नाम को लेकर के सियासत है, लेकिन जरा सबसे पहले अपने खास मेहमानों का नाम भी बता देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोहिया जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ब्रज गोपाल जी बहुत स्वागत है। और फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। फिरोज जी बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत में ब्रज गोपाल लोहिया जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, नाम को लेकर के सियासत हो रही है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जिसको बड़ा सुंदर और भव्य तरीके से बनाया गया, लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो नाम है वो बदल देना चाहिए। तो तस्वीर देखने में तो बदली हुई नजर आ रही है, तो नाम बदलने से क्या सब कुछ बदल जाएगा? और नाम में क्या रखा है? कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार ये पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपको पूरी बातें बताता हूं। जो लोग कह रहे हैं कि नाम में क्या रखा है, उनका इतिहास भी बताऊंगा, परंतु आप मुझे एक बात बताइए, यदि भोपाल में देश का पहला आईएसओ रेलवे स्टेशन बन रहा है, जो देश का एक पहला मॉडल स्टेशन है जिसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं, जो भीतर जाने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए, इस तरह का निर्माण अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा किया गया है, तो उस काम को जब पूर्णता होती है तो भोपाल की जनता या मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है कि उसका नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हो। तो भोपाल की सांसद और भारतीय जनता पार्टी चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार में है, तो जनता की भावना को केंद्र सरकार तक पहुंचाना ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह जी इस बात को रख रही है तो वे भोपाल की सांसद है और भोपाल की जनता की भावनाओं का आदर करके वो आप ये कह रहे हैं कि भोपाल की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर देना चाहिए। तो इसमें सभी की राय होनी चाहिए। नहीं, सभी की राय है। हाँ। जो सांसद राय व्यक्त करती हैं, सांसद के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्थन भोपाल की जनता व्यक्त कर चुकी है। हाँ। एक बात। दूसरी बात, बहुसंख्यक लोग ये चाहते हैं, हो सकता है कि गिने चुने लोग ना चाहते हों। हाँ। दूसरी बात, ये जो लोग बार बार कह रहे हैं, आपको याद है कि भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल था। जब मैं उसमें पढ़ता था तो मेरी आधी मार्कशीट भोपाल विश्वविद्यालय की है और आधी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की है। आपको याद होगा कि श्यामला हिल्स के रास्ते में वहां पर संस्कृति भवन था, माननीय पटवाजी की सरकार में बना था, और उसके बाद उसका नाम बदलकर ऐवान उल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि मांग के आधार पर, क्योंकि मांग की जा रही है और उसी मांग के आधार पर ही नाम बदलने को लेकर के कदम उठाने की बात है। लेकिन अभी देखना यह है कि क्या वाकई में नाम बदलने जा रहा है। मैं जरा इस पर जल्दी से एक रिएक्शन भी ले लेता हूं। फिरोज सिद्दीकी, ये कहा जा रहा है कि जनता की मांग है, जनता ये चाहती है कि नाम बदल देना चाहिए और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अब इस रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। इसमें आपत्ति कहां है फिर? अरे इनके ये ऊंचा सुनती है भारतीय जनता पार्टी। जनता की मांग ये है कि सारी ट्रेनें बहाल की जाएं, स्पेशल ट्रेनें जो चल रही हैं उनको बंद करके जो नॉर्मल ट्रेन थी वो चालू की जाएं, जनरल बोगीज की संख्या बढ़ाई जाए, जो किराया बहुत ज्यादा है उस किराए को कम किया जाए, 50 रुपए की जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो 5 रुपए की थी मनमोहन सिंह की सरकार में, वही की वही यथावत रखी जाए। जनता की मांगे ये है। जनता सुविधा चाहती है रेलवे से, जनता चाहती है कि हमारी रेलवे अंबानी अडानी को ना बेची जाए। रेलवे जो है सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती है। रेल इस भारत की सामाजिक और भारत की जीवन रेखा है हमारी भारतीय रेल, इसको किसी को ना बेचा जाए, ये सरकार की और जनता की संपत्ति रही बात ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम, हबीबगंज जो था हबीबुल्ला साहब के नाम से हबीबगंज स्टेशन था। 1908 में नवाब भोपाल ट्रेन को भोपाल यहाँ रेलवे लाइन जो थी वो भोपाल लेके आए। ये ग्रैंड ट्रंक रूट का जो है एक अहम स्टेशन है, बन गया। अब अटल बिहारी, मुझे हंसी आती है इन लोगों की जो छोटी मानसिकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी क्या इतनी छोटी हस्ती थे कि आप किसी व्यक्ति का नाम की प्लेट हटा के उनके नाम की प्लेट लगा दें? अरे आपको काम करना, जवाब दीजिए सर। वाजपेयी काम। ब्रज गोपाल जी जवाब दीजिए जरा, करके दिखाइए ना। लोग जवाब दीजिए, लोगों को वो फायदा पहुंचाए और लोगों को याद रहे वो। जवाब दीजिए सर। वही कह रहा हूँ। आपने कहा कि जिन नवाब के नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, आपको याद है क्या जब 1947 में ये देश आजाद हो गया, इसी नवाब भोपाल ने भारत में विलय से इनकार कर दिया और 1949 में 1 जून को इस भोपाल क्षेत्र का, और उसमें आप भी शामिल थे फिरोज सिद्दीकी जी, आपका भी भारत में विलय 1 जून 1949 को हुआ है।
जिन लोगों ने भोपाल के भारत में विलय का विरोध किया, उनके नाम पर बहुत महत्वपूर्ण स्थानों के नाम होना चाहिए क्या? जरा आप अपनी आत्मा पर झांक कर देखें। जो लोग 1947 में ये कह रहे थे कि भोपाल को पाकिस्तान में विलय होना चाहिए, जो लोग ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान में विलय नहीं होगा तो हम स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, आप उनके नाम पर भारत में उनके नाम पर कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जो गुलामी के प्रतीक हैं, इनको क्या मालूम कांग्रेस को इनसे क्या प्रेम है। इस पर मैं फिरोज सिद्दीकी से जवाब लूंगा, लेकिन ब्रजगोपाल लोहिया जी, आप ये कहते हैं, ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन ब्रजगोपाल लोहिया जी, आप कहते हैं कि बड़ा परिवर्तन कर दिया प्रधानमंत्री के वजह से, इसमें इस रेलवे स्टेशन को बदल दिया गया, इसकी कायाकल्प कर दी गई, तो ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हो जाना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो नाम था, उसको आखिर क्यों बदल दिया गया? फिर नामों की रेस चल रही है क्या? हाँ, मैं आपको फिर से वही कहता हूं, जब एक परिवार इस देश के 576 विश्वविद्यालयों को, 175 से ज्यादा पुरस्कारों को उसी रेस में, तो फिर अगर ऐसा होता है तो सर इसी रेस में तो दूसरी तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ। आप फिर समझिए, हम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की अगर कोई मांग कर रहा है तो आप मुझे एक बात बताइए कि वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं कि राजीव गांधी ने अपने को स्वयं को भारत रत्न दे दिया, नेहरू जी ने अपने को स्वयं को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा जी ने स्वयं को भारत रत्न दे दिया। ये हुआ कब है? ये तो बताओ, कब दे दिया उन्होंने? आपने, अरे कब दिया आपने? माननीय राजीव गांधी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, नेहरू जी ने अपने आप को कब भारत रत्न दिया था? चलता था तब इन अवार्डों की घोषणा हुई थी। और मैं फिर से कहता हूं कि ये तो बड़ी शर्म की बात है कि आप मेजर ध्यानचंद का भी विरोध करते हैं। आप केवल गांधी परिवार को छोड़कर अन्य किसी नाम की चर्चा क्यों नहीं करती है कांग्रेस? केवल एक नेहरू गांधी खानदान के नाम पर पूरा देश हो जाना चाहिए, और बाकी अगर किसी के नाम पर रखा। अरे इस माटी ने बड़े बड़े बेटे और बेटियां पैदा की हैं, हमने कभी इंदिरा जी के नाम का अपमान नहीं किया। और अगर आज एक रेलवे स्टेशन का नाम अटल जी के नाम पर रखा जाता है तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? और इतना छोटा दायरा क्यों है? आपके दिल एक संग दिल क्यों है? ठीक है, फिरोज सिद्दीकी जवाब दीजिए। संग दिल तो ये है, संग दिल तो ये लोग हैं, बहुत छोटा सा दायरा है इनका। ये एक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का ये संदेश देना चाहते इतिहास में कि वो इतने छोटे व्यक्ति थे कि अपने नाम की पट्टी, दूसरे के नाम की पट्टी हटा के अपने नाम की पट्टी ठोक लेते थे। ये संदेश देना चाहते? नहीं, फिरोज सिद्दीकी जी, तो गांधी परिवार के जो नाम इतने अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या इतने तमाम अलग तरीके के जो संस्थान हैं वहां पर जो किए गए हैं, क्या वो छोटी शख्सियत है? क्या आप उनको छोटा आंक रहे हैं? नहीं, देखिए वो लोग भी महान पुरुष थे, तो ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों इतने नाम? आप जो नहीं सुनिए ना, किसी का नाम क्यों हटाते हो आप? आज तक बताओ, इंदिरा जी का तो नाम क्यों इतने नाम लगाए? हटा के इंदिरा जी का नाम। सवाल तो सर फिरोज सिद्दीकी जी, अगर किसी भी संस्थान का नाम आप लगा रहे हैं या किसी भी आपने नेता के नाम से शुरुआत कर दी, 1 2 5 10 500 से ज्यादा नाम, तो पूरे हमने तो काम ही इतने किए। आप नहीं तो काम करेंगे तो अपना नाम लगा देंगे। का नाम पता कर अरे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का पता कर लीजिए, भोपाल में कितने नाम के स्कूल हैं उनके। चलिए मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बता देता हूँ, भगत सिंह वार्ड, चंद्रशेखर वार्ड, राम प्रसाद बिस्मिल वार्ड, अशफाक उल्ला खां वार्ड, आपको हर जगह 100 से ज्यादा नाम गिना दीजिए इनके। आपके दिल्ली में अकेले एक नेता के 500 से ज्यादा नाम नहीं। आपके पास समय है, मैं 200 गिना देता हूँ। नहीं आप नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ। नहीं, समय है, आप बताइए ना, अगर आपके पास है नाम किसी एक नेता, सुभाष चंद्र बोस के नाम से बता दीजिए कितनी जगह है। हम हमारे क्यों आप जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कैलकाटा का, उसका नाम कितने नाम गिराएंगे आप? सुभाष चंद्र बोस। 500 से ज्यादा है? 500 से ज्यादा है क्या? अरे आप उल्टे सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ सर। मेरा काम है सवाल पूछने का। मैंने ब्रजगोपाल लोहिया जी से भी यही सवाल किया। 12 घंटे चालू रखना। हाँ, नहीं, मेरा सवाल उनसे भी यही था। मेरा सवाल उनसे भी यही है कि जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया जाता है तो इसके पीछे क्यों आपने शोर मचाया? आपने क्यों नाम बदल दिया? मेरा सवाल तो उनसे भी है। मेरा सवाल तो उनसे भी यही है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि नाम में क्या रखा है? नाम में इतनी सियासत क्यों हो रही है? ब्रजगोपाल जी जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ। किसका नाम पे हमने बदल के इंदिरा जी के नाम पे रखा? किसका नाम हटाया? आज तक गांधी जी का नाम रखा, उसका जवाहरलाल नेहरू का नाम रखा। ठीक है, ब्रजगोपाल जी जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में केंद्र सरकार ने
सर्व शिक्षा अभियान के नाम से प्राथमिक शिक्षा के लिए अभियान चलाया, जो मध्य प्रदेश जब पहुंचा तो उसका नाम राजीव गांधी शिक्षा मिशन हो गया, और फिर धीरे धीरे करके 6 मिशन चलाए केंद्र सरकार ने। आदमी के नाम पे रखा क्या, ये बताओ। आपने सावरकर का नाम से, अरे मैं आपसे फिर कहता हूं, सुनिए, अभी आप सुन लीजिए। आप तो मुझे किसी का नाम बताइए कि फलाने आदमी के नाम पे था और हमने काट के राजीव गांधी का नाम लिख दिया। नाम बता दो। चलो इनाम दूंगा मैं आपको। अपने नाम, अरे आपने जो नाम बताया मैंने आपको अभी बताया, शुरू बात वहीं से की थी। भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम शिक्षा किसी का नाम है क्या? संस्कृति भवन रखने, अरे हमने तो बिना नाम के किए। अगर तो गोपाल लोहिया संस्कृति भवन था, हमने उसका नाम बदला हो तो बता दो आप, या आपके किसी नेता XYZ कम्युनिस्ट किसी का भी नाम हो। आपने 10,000 रुपए देकर उसे इंदिरा आवास दिया, परंतु हमने 2.5 लाख रुपए देकर भी प्रधानमंत्री आवास दिया, उसे नरेंद्र मोदी आवास नहीं दिया। श्रीमान, हम आपसे फिर कह रहे हैं, आप तो श्रीमान इतने गिरे हुए लोग हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम की पट्टी हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम लिखते हो, मोटेरा स्टेडियम का नाम। आप लोग आपसे फिर छोटे लोग हो। अरे उस कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉम्प्लेक्स है। आप ये जो मिथक फैलाने कभी आपने क्यों हटाया, स्टेडियम का नाम क्यों हटाया, इसका जवाब दीजिए। स्टेडियम का नाम था नहीं, ये आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उसका मोटेरा, उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था उसका नाम। मोटेरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, जिसमें से एक पार्ट है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उस पूरे मोटेरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही है। रखा है कब, कहाँ रखा, कहाँ है आपने, उसका अनावरण कहाँ किया? इसी बात का तो विरोध हो रहा है गुजरात। वही अभी आप चले गए थे कलकत्ता, और वो जो सुभाष चंद्र बोस एरोड्रम है वो भी आपकी सरकार के दौरान का नहीं है, क्योंकि आपका नेहरू गांधी खानदान तो सुभाष चंद्र बोस को स्वीकार भी नहीं। वो उसको इंटरनेशनल। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये नाम की जो सियासत है ये बड़ी भारी है। ये नाम की जो सियासत है वो बड़ी भारी है। फिरोज सिद्दीकी जी, ठीक है, ब्रज गोपाल जी एक मिनट। लेकिन भोपाल का नाम बदलने की भी मांग हो रही है। अब जो बीच में जो ट्रेंड चला ना, ये उत्तर प्रदेश से ट्रेंड चल करके मध्य प्रदेश भी पहुंचा और अलग अलग राज्यों में भी हो रहा है। कई जगहों पर देखा जा रहा है कि नाम बदलने जा रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन का नाम हो, चाहे भोपाल के नाम को बदलने के लिए पहले से भी मांग उठती रही है। बीजेपी के कई नेता इसमें आगे आकर के कहते रहे कि इसमें भोजपाल होना चाहिए। ये जो नाम बदलने को लेकर, क्या इस पर इसको लेकर के भी कोई मुहिम है ब्रजगोपाल जी? लोगों की तरफ से मांग आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के लिए मांग आ रही थी, भोपाल के नाम बदलने को लेकर के बता दे। हाँ, दोनों बातें आपको बता देता हूं। हाँ। किसी धार्मिक स्थल का नाम बदलने का हमने प्रयत्न नहीं किया, परंतु आप ये समझिए कि जो पूरे विश्व के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जैसे हम तीर्थ राज प्रयाग कहते हैं, उसे अगर इलाहाबाद नाम दिया गया, जो नाम का कोई अर्थ नहीं है, यदि उसे प्रयागराज किया है, तो मैं ये कहता हूं कि आपको आपत्ति क्या है? हम अजमेर शरीफ का नाम तो नहीं बदलने गए, हम नहीं बदलने गए, वो आपकी आस्था का केंद्र है, वो रहना चाहिए। परंतु यदि कहीं हिंदू आस्था का केंद्र है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को इतनी असुविधा क्यों होने लगती है? वो मैं फिर से आपसे कहता हूं, ये जितने नाम हैं ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का अंग है। हम तो, आप मुझे बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने वाले लोग हैं। हम तो इस देश में अशफाक उल्लाह खां का नाम कभी कांग्रेस पार्टी नहीं लिया करती थी, ये भारतीय जनता पार्टी लिया, इन्होंने कभी नाम नहीं लिया। परंतु ये उसको जाति में और संप्रदाय में घसीट कर, ये जो राजनीति में वोट बैंक का तुष्टीकरण है, और कांग्रेस को अब ये समझ लेना चाहिए कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। सवाल तो वहीं से शुरू होते हैं ना, जब अल्पसंख्यक समाज सामने आकर के कहता है कि इस देश में रहकर के हमें थोड़ा खतरा नजर आता है, तो वहां से सवाल शुरू हो जाने लगते हैं ना कि पॉलिसीज कहीं गलत तो नहीं हो रही हैं। वो जो अल्पसंख्यक हैं जिन्हें खतरा महसूस होता है, जहां वो बहुसंख्यक हैं, वहां की स्थितियां देख लें, इराक, सूडान। चलिए मैं खैर उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो नाम बदलने की सियासत है, फिरोज सिद्दीकी, मैं यही पूछना चाहता हूं कि अगर भोपाल का नाम भी बदलता है और हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उदार दिल क्यों नहीं दिखाते हैं? बीजेपी के एक नेता का भी हमने अपने दर्शकों को स्टेटमेंट भी दिखाया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, लोगों को उदार मन रखना चाहिए, भारत रत्न है। हम तो ये कह रहे हैं ना, अरे हम तो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यही तो सवाल कर रहे हैं, उसका तो जवाब नहीं दे रहे। ये सीधा सीधा सवाल किया हमने कि अटल बिहारी वाजपेयी क्या इतनी छोटी हस्ती है कि आप किसी के नाम की पट्टी हटाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम की पट्टी ठोक देंगे? बड़ी शख्सियत तो मानते हैं ना, तो कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को बड़ी शख्सियत मानते हैं, तो आप बड़ा काम करिए, बड़ी शख्सियत तो मानते हैं ना। अगर बड़ी शख्सियत मानते हैं तो उनके नाम पर अगर रेलवे स्टेशन का नाम हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है फिर? भाई हमारा ये कहना है कि आप किसी का नाम जब लिखा हुआ है उसपे,
तो किसी व्यक्ति का नाम हटा के किसी दूसरे व्यक्ति का नाम चिपकाना ये अच्छा संदेश नहीं है। वो बहुत बड़ी शख्सियत थे अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी के नेता लोग यही तो कह रहे हैं कि पहले इतने नाम आपने चिपका दिए, पहले इतने नाम इतने लगा दिए, क्या बदलने की नौबत पड़ रही है? हमने बनाए, हमने चिपका है, हमने बनाए, हमने चिपका है, उसमें कौन सी नहीं? तो ये देश की संपत्ति है ना, सवाल तो ये है, आपने बनाया, ये देश की संपत्ति है, इन्होंने बनाया है। अगर बीजेपी आज के समय में अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में है, प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी की सरकार है, तो जहां पर भी निर्माण हो रहा है क्या बीजेपी के नेताओं के नाम चिपक जाएंगे क्या वहां पर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लेकिन स्टेशन इन्होंने बनाया है क्या? तो यही तो सवाल है कि पहले कांग्रेस पार्टी ने बनाया क्या? तो इसमें नाम नहीं होना चाहिए ना। यही तो कह रहा हूं कि नाम पर सियासत क्यों? रजगोपाल जी जरा फाइनल कमेंट, जल्दी से जवाब। वो अपना नाम आपको बनाना है, मैंने कहा ना, बड़ा कोई काम करके दिखाइए उनके नाम। रजगोपाल जी बड़ी सोच रखो भैया, कुछ जनता के मामले में बड़ी सोच रखो। तो क्या होने जा रहा है? प्रधानमंत्री को ये सिफारिश की जाएगी रेलवे स्टेशन के नाम बदलने को लेकर के? रजगोपाल, मैं आपसे बिल्कुल एक अंतिम बात करता हूं कि भोपाल राजा भोज का शहर है, भोपाल कमलावती का शहर है। क्या है राजा भोज का यहाँ भोपाल में, बताओ क्या है? भोपाल उनका शहर नहीं है। अरे ये उनका नहीं है भोपाल शहर, ये भूपाल सिंह सैयाम ने नाम रखा था भूपाल इसका। जो लोग भोपाल के भारत में विलय का विरोध कर रहे थे उनके नामों पर आप जो सावरकर 60 रुपया लेता था। चलिए, नाम की राजनीति बड़ी लंबी है और इस पर सियासत भी लंबे समय से होती रही है और आने वाले समय में भी कुछ इसी तरीके से देखा जाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया। लेकिन नाम पर सियासत अभी भी जारी है, लेकिन नाम की सियासत से हमें ऊपर उठना होगा। अगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर के मांग और सिफारिश होती है तो क्या वाकई में जनता की सहमति है? देखना यही है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना है। नमस्कार।